देखो यार, कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने कैलकुलेशन कैसे करी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने खोल लिया। जब इसको खोला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लिख दिया। यहाँ पर भी किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab हमने लिख दिया। यहाँ पर सॉल्व किया, इसको भी इसी तरीके सब जगह मैंने सॉल्व कर लिया। जब मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन में पहुँचा, इधर 9 आपस में कट गया, इधर स्क्वायर कट गया, इधर वाई स्क्वायर कट गया, यानी कि स्क्वायर की टर्म में ये कहानी नहीं बनेगी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर जब ऐड किया तो 12x लिख लिया, यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया तो प्लस का 20 लिख दिया, और यहाँ पर इस चीज़ को कैलकुलेट किया तो भैया माइनस के 12y में से प्लस का 8 जाएगा तो माइनस का 4। अब मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड दे दिया तो ये हो गया 3x जो गया y, और यहाँ पर किया तो 4 से डिवाइड करने पर 5 हो गया। तो जो हो गया मेरा रिलेशन, जो रिलेशन मेरे को स्थापित करना था। तो आई होप आप लोगों को ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, बाय बाय। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन दे रखा है 7.3 ट्राइंगल का एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10th में आता है, 11th में आता है, कंपटीशन में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आखिरकार का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे रखा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें? क्या हम 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ से एरिया निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? कोई लेंथ दी नहीं है, ब्रेड्थ दी नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको पहले 3 कोऑर्डिनेट देगा, उनके फॉर्मूले को आपको यूज करना है। यानी कि अगर मैं ऐसे आपसे कुछ चीज़ चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ग्राफ के अंदर, इसके ये 3 पॉइंट हैं ABC ग्राफ के अंदर। आप इमेजिन करो ग्राफ, ग्रीन कलर का वो पेपर, उसके अंदर ये ट्रायंगल बना हुआ है, याद करो। तो ये ट्रायंगल बन गया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो आप कहोगे सर हमने तो 7.1 पढ़ा है सर, उसमें एरिया की तो कोई बात ही नहीं होती। तो बेटा उसमें एरिया की बात नहीं होती, मैं मानता हूँ, पर एरिया की बात होती है 7.3 में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, NCERT क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.3। ओके, तो यार देखो, पहला A पॉइंट है, A पॉइंट को मैंने 2 और 3 मान लिया। B पॉइंट है, उसको मैं -1 और 0 बोल दिया, और 2 और -4। बात क्लियर? A का मतलब क्या हो गया? A का मतलब हो गया x1 y1, B का मतलब क्या हो गया x2 y2, इसका मतलब क्या हो गया x3 y3। आसान क्वेश्चन है, बस हमें समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है 1/2। मैंने कहा ले भाई 1/2। बोलता है x1, मैंने कहा x1 की वैल्यू 2, y2 0, y3 माइनस का 4। 7 जो चैप्टर है वो माइनस प्लस में आपको गड़बड़ कर सकता है, बाकी तो पूरा चैप्टर ही काफी आसान है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख दिया है, x2 की वैल्यू -1, y3 माइनस y1, y3 माइनस का 4 माइनस y1 यानी कि 3। क्लियर? x3 2, y1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, y2 की वैल्यू कितनी हो गई 0। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन की बारीकियां समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? कुछ नहीं किया, x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने सेट कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ लें आप इस बात को। जब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि सर ने 1/2 बच्चे आप अब देखो जल्दी से आपने लिख लिया ना। देखो अगली लाइन में यहीं पे कर रहा हूँ, अगली लाइन में क्या कर रहा हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो मैंने क्या किया, ये 0 चला गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया होगा, तो ये क्या हो गया प्लस का 4, यानी ये वाली चीज़ क्या हो गई 8। और यहाँ देखो -4 -3 यानी माइनस का 7, और माइनस के 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस का 7। सही है? प्लस इधर 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 2 जा 6। क्लियर? कैलकुलेशन कर ली, आपको पहले लिख चुके हो, आप दूसरे नंबर पे जाली चीज लिख देना। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 7 इसको दे दिया, तो ये कितना हो गया 21 हो गया। अरे सर कैसे 21 हो गया, 7 7 14 और 7 21 और डिवाइड बाय 2, तो एरिया हो जाएगा 10.5। क्या ये एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा कितना 10.5। बिल्कुल सही है, एरिया आएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट। तो मैंने एक क्वेश्चन कर दिया है 7.3 का, एरिया निकाल के आपको बता दिया किस तरीके से एरिया करेंगे। इसी वीडियो में हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसमें एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। 7.3 का एक और क्वेश्चन जिसमें हम एरिया निकालने वाले हैं। 7.3 का एक और क्वेश्चन जिसमें हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया। हमको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पहला कोऑर्डिनेट है वो -5 -1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट है वो है 3 -5, तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 और 2। तो ये मेरे को 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इन 3 कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली मैं कैसे काम करूँगा उनके बारे में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो चैनल को शेयर कर लिया है क्या, सब्सक्राइब भी कर लिया, सब कर लिया, वाह यार। तो भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे और जल्दी से तुम लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओ। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए कुछ भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मैं जो कह देता हूँ वो सच हो जाता है। कभी कभी तो लगता है पुंची भगवान है। देखिए भैया, इसकी वैल्यू रख ली x1 की -5, y2 की वैल्यू रख दी -5, y3 की वैल्यू रख दी -2, x2 की वैल्यू रख दी 3, y3 की वैल्यू रख दी 2, y1 की वैल्यू रख दी -1, ओके, x3 5, y1 -1, y2 -5। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा 1/2 -5 -2 ओवरऑल कितना हो गया -7, 2 और जो हो गया 3 -1 +5 और सॉल्व किया 1/2, इसको किया तो जो हो गया 35, इसको किया तो जो हो गया 9, इसको सॉल्व किया तो जो हो गया 20। ऐड कर लिया, लाइट चला गया, आपको समझ में आ रहा है, गरीबी में जी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, देख तो रहिए सारी चीज़ें। तो ऐड कर लिया भैया अच्छे इसको, 29 + 35 को ऐड कर लिया, 29 + 35 को ऐड कर लिया तो 64 हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, 29 + 35 64 हो जाएगा। अरे बता क्यों नहीं रहे हो यार, तुम लोग कह रहे हो 64, ओके 64 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो गया 32 स्क्वायर यूनिट। तो आई होप आप लोगों को जल्दी बात समझ में आ गई होगी। 1 मोर वीडियोस में और देखेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा बना हुआ है, आप लोगों का बहुत प्यार भरा स्नेह मेरे को हर बार मिलता है। इसके लिए इस बार इस वीडियोस को यहीं रखते हैं। बाय बाय।